अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली जो हम वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है वो एक तो कि अपने रूम का विज़िट कराया आपको, और दूसरी ये थी कि जो मेरी अपनी कहानी मुझसे गुज़री पाकिस्तान से सऊदी तक किन हालात में आया। और आज जो मैं बात करूँगा ये है कि जो आम आदमी, एक लेबर आदमी जो प्रदेश में आता है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान कहीं सा भी हो या बांग्लादेश से हो, वो यहाँ किन हालातों में रह रहा होता है, क्या क्या उसको मसले मसाइल दरपेश होते हैं। जो हाई लेवल के लोग आते हैं, पढ़े लिखे या इंजीनियर या डॉक्टर, उनका अलहदा लेवल है। ठीक है, मैं अभी आम आम बंदों की बात कर रहा हूँ जो 80% जो यहाँ पर आते हैं। 20% तो हो गए ना, छोड़ो, कोई काम टेक्निकल काम में आ गए या कोई पढ़े लिखी डिग्री वाले आ गए या इंजीनियर डॉक्टर आ गए वगैरह वगैरह, उनको निकाल देते हैं। 20% से हमारा फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। अभी बात हो रही है जो आम एक लेबर बंदा है, ठीक है, में होता है या उनको कितनी सैलरी मिल रही होती है, मैं बात करूंगा सिर्फ उनके। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो लेबर होते हैं ना भाई, लेबर का मतलब है किसी भी काम में लगा देते हैं। वो आपको घर की सफाई कराएं, वो आपसे ईंटें उठवाएं, सीमेंट उठवाएं, आपको अपने घर का फर्नीचर दूसरे मकान शिफ्ट करवाएं, ठीक है। तो आपको ऑफिस में सफाई झाड़ू के लगा दें, आपको कोई कहें चाय पानी बना के पिलाओ हमको, यानी ओवरऑल लेबर हर जगह में लगती है। किसी टेक्निकल, किसी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जो काम वाले हैं उनके साथ भी आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। आ, आपको किसी भी काम, अच्छे बुरे काम, जंगलों में बकरियां चराने वाले और पहाड़ों में रखते हैं वो घोड़ों की खिदमत। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऊँट और घोड़े पालते हैं यहाँ पर अरबी लोग, और वहाँ अपना वो एक आदमी जो रखते हैं लेबर का। उनका हाल भी बहुत बुरा होता है, कोई कोई अच्छा भी रह रहे होते हैं। लेकिन लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो इनकी एक पूरे इस मामला की जो एक रूह है ना, या रीढ़ की हड्डी, वो ये है कि चाहे जिस भी काम में आपको रखें, वो तो चलो आपका नसीब है, आपकी सकत है, आपकी मेहनत है कि आप कितना कर सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपकी लेबर की जो सैलरी है वो बिल्कुल थोड़ी है। कितनी? 600 से लेके 1200 रुपये तक हो सकती है आपकी। 800 सैलरी हो सकती है, 1000 हो, 900 हो, 1100 हो, 1200 हो, इतनी होती है। ठीक है, लेबर की सैलरी इतनी होती है। अच्छा, जो 1200 रुपये भी देते हैं ना, वो कहते हैं खाना अपना खाओ, फिर फिलहाल काम आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप खुद करो। जो 800 900 रुपये दे रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कहते हैं कि खाना हम खिलाएंगे, रिहाइश भी वो दे रहे होते हैं। तो 900 रुपये में अगर वो खाना अपना खिलाएं, रिहाइश भी दें, तो आपको कितनी मिली? 900 सैलरी। 900 सैलरी में आपने 8 10 घंटे काम किया है। आपको फिर आके रूम में खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, घर में थोड़ी थोड़ी बात भी आदमी करते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई, हर आदमी अकेला इस दुनिया में, या कोई किसी के आगे पीछे नहीं है, घर में भी बात करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। आपको खाना भी बनाना है, आपके अपने मामलात बहुत सारे इंसान के से रिलेटेड होते हैं, कमरे में सफाई होती है कभी कभार, बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को करनी पड़ती हैं। सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान इनके बगैर गुजारा नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पर आपकी फैमिली रह रही है, आपको जाएंगे कमरे में तो आपको खाना बना बनाया मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, कपड़े भी आपको खुद धोने हैं। आप बीमार हो, आपको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आपको दवा, गोली शोली जो है मेडिसन की, वो भी खुद ही ला के खानी है। अगर चाय का मूड बन रहा है तो चाय हो सकता है कोई अच्छा रूममेट है तो वो बना के पिला सकता है, नहीं तो वो भी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। यहाँ कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, किसी किसी के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है ना भाई। एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है, हर बंदा अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे का क्या ख्याल करेगा वो बताए। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े एहसास वाले अच्छे इंसान भी इस दुनिया में है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ अक्सरियत की, तो अक्सरियत ये है कि कोई बंदा यहाँ किसी को टाइम नहीं देता। सारे बंदे अपने अपने जो हैं वो कामों में मसरूफ़ होते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो यहाँ सब बंदों की है। मेरे यहाँ पर ना गले में दर्द और खांसी ज़ुकाम वगैरह, तो थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ मेरी अभी ठीक हो गई है, लेकिन थोड़ा बाकी है अभी। ठीक है, तो भाई बात मेरी मुख्तसर कहने का मकसद ये है, आप लेबर हो ना, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। जो यहाँ पर आ चुके हैं, जो अभी तक वहाँ पर हैं, उनको तो मैं आगे वाली वीडियो में मशवरा दूंगा ना वो क्या करें। लेकिन जो आ चुके हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ जो भाई आपकी सैलरी थोड़ी है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जैसे अच्छी अच्छी हैं या गवर्नमेंट की हैं वगैरह वगैरह, जहां आपको 2 3 बजे 3 बजे तक छुट्टी हो जाती है, शाम को फिर आप साइकिल लेके जाते हो, बैर यहाँ वहाँ काम करते हो, 10 20 50 वहाँ से, या 500 600 रियाल महीना वहाँ भी कमा लेते हो। बहुत सारी ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबका सेम सिस्टम नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, आपको दिल भरना करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा,
और कोशिश करें कि यहाँ पर ना रहें। आप जो 2-3 लाख रुपये वीज़ा का, लेबर का वीज़ा ज़्यादातर 2-3 लाख रुपये में आ जाता है। बांग्लादेश वाले 3-4 लाख रुपये दे के आते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा ही महंगा है कुछ। ठीक है, जो इंडिया वाले हैं ना, वो 1 लाख रुपये तकरीबन मैक्सिमम दे के आते हैं, और पाकिस्तान वाले 2 लाख तकरीबन। तो इंडिया का अगर 1 लाख भी हो ना, पाकिस्तान का 2.5 लाख बनता है। ठीक है, तो एवरेज तकरीबन आसपास ही है, 2 से 2.5 लाख रुपया। मैं आपको पाकिस्तानी एवरेज में बता रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपया जब आप वीज़े का देकर आते हो यहाँ पर, आप अपने जल्दी से पैसे जमा करें, वो वीज़े को उतारें, और 2-4 लाख रुपये जल्दी जमा करें, और 1-2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर जो है, बल्कि कोशिश करें जो आपका नया कॉन्टैक्ट, पहले जिस कॉन्टैक्ट पे आप आए हैं, वो जब 2 साल के बाद ख़त्म हो तो उसके बाद रिन्यू ना करें। उनको बोला मैं चला जाऊँगा, बस चले जाएँ जल्दी से पैसे जमा करके। ठीक है, तो जब चले जाएं तो कुछ पैसे जमा करके, या अगर वहीं कुछ कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं आपको आना है फिर आपको, तो फिर आप कुछ 6 महीने कुछ काम सीख लें। 6 महीने कोई काम सीख लें, उसके बाद आप वीज़ा लेके आ जाएं। ठीक है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताता हूँ। जो आने वाली वीडियो है मैं उनमें आपको तफसील से बताऊंगा कि आपको क्या क्या सीख के आना चाहिए, कौन कौन से काम। कोई एक भी काम आप सीख के आए ना, या फिर टाइम आपका अच्छा गुजर जाएगा। ठीक है, अच्छा लेबर में आते हैं, बात तो लेबर की हो रही है ना, तो लेबर में आते हैं, तो लेबर में आपकी नंबर 1 आपकी इज़्ज़त नहीं है। लेबर में यहाँ इज़्ज़त नहीं है, वैल्यू नहीं है। आपको कोई ये नहीं कहेगा, वो किसी के अंदर इंसानियत है, वो आपसे अच्छे से बात करेगा। वैसे ओवरऑल जो है ना, लेबर को अच्छी निगाह से नहीं देखते, कहेंगे यार उठाओ इनको वहाँ फेंको, इस जगह से फेंको, वहाँ फेंको, वैसे करो, मतलब ठीक है। तो लेबर की इज़्ज़त नहीं है, वैल्यू नहीं है। ठीक है, नंबर 1 आपका जो है परदेश भी है, फैमिली से दूर भी हैं, अपने मुल्क से दूर भी हैं, आपकी सैलरी थोड़ी, आप पैसे बहुत थोड़े कमाते हो। यार आप ओवर टाइम वगैरह या जहाँ वहाँ पार्ट टाइम करके भी आप 1500 रुपये भी निकाल लेते हो। 1500 रुपये मेरे हिसाब से आजकल के दौर में कुछ नहीं है। कब आप तरक्की करोगे, कब आप आगे बढ़ोगे? 1500 में से आप 600-700-800 रुपये खा जाते हैं घर भेज के, 100-200 खुश जाते हैं। 500-600-700 रियाल अगर आपका सिर्फ बचत ही करो ना आप, फिर भी कब तरक्की करोगे आप, मुझे ये बताएं हैं? कब तरक्की होगी आपकी? 500-600-700 में आप जमा करते हो, कब तरक्की होगी मेरे बताए? बात तो ये है ना कि आदमी यहाँ पर रह रहा है, कोई अच्छा अपना कोई काम शुरू कर ले, या कोई अपना घर कोई बना ले अच्छा सा, ये नहीं अपनी फैमिली के आगे लेके जाए। जब 500-600 में आप कुछ नहीं कर सकते मेरे लिहाज से, आपको 10 साल लगेंगे। जब आप 10 साल आगे तक आप लेके जाओगे अपने इन पैसों को, तो उतनी देर में वो पीछे वाली चीज़ें भी आगे आगे चली जाती हैं, महंगाई हो जाती है, हालात वैसे नहीं रहते। ठीक है, सेम जो आज हालात हैं वो आने वाले 10 साल में नहीं होंगे, वो और आगे चले जाएंगे। तो 500-700 में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं पीछे चाहता तो ग्रीन पर्दा भी लगा सकता था कि आपको बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा दिखाऊं, लेकिन नहीं। देखेंगे मेरा 4 पहिए, पीछे बैकग्राउंड लगाना इसलिए नहीं लगा था कि आपको पता चले प्रदेश में ऐसे ही होता है, ऐसे ही सोते हैं। ये मेरा पीछे कंबल पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा, एक पीलू शीलू पड़ा हुआ है सारा कुछ। ठीक है भाई, तो आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो लेबर हजरात है ना, मैं उनको यही मशवरा दूंगा मेरे भाई कि आप जल्दी से पैसा जमा करें और निकल जाएं यहाँ से। और सिर्फ यहाँ से नहीं निकलना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बस यहाँ से आप रिज़ाइन खरूज मरूज मारो और निकल जाओ। नहीं, कोशिश करो कि आप जिस कंट्री में जाओ, भले इसी कंट्री में हो जहाँ पर अभी आप हो, दुबई सऊदी में वगैरह वगैरह, आप दोबारा ये गलती ना करें। आप दोबारा लेबर पे ना आए, कम से कम लेबर पे। अगर आप अमेरिका भी जाते हो ना, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। लेबर पूरी दुनिया में सेम ही है, ना इज़्ज़त है, ना वैल्यू है, ना ही इतना पैसा कमा पाते हैं। लेबर इतना पैसा नहीं कमाती, ठीक है। और ये बात तो लेबर की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं। और मज़दूर है बेचारा, यहाँ कमाता है यहाँ खाता है। बात आदमी घर को छोड़ कर है, परदेश में रहे और आगे ना निकल सके, अपनी फैमिली की परेशानियाँ ख़त्म ना कर सके, तो फिर परदेश में रह किस रह रहा? रोटी तो आदमी वहाँ भी खा लेता है ना। कभी कभी मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, ये कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं वहाँ जाऊँगा क्या करूँगा पाकिस्तान में। फिर मैं खुद ही अंदर जवाब देता हूँ, जैसे 24 साल पहले, यहाँ आने से पहले 24 साल जैसे वहाँ रह रहा था, जैसे खा पी रहा था, वैसे ही चलेगा और कैसे चलेगा। वहाँ भी मैं 24 साल लगा के आया हूँ ना, और यहाँ 10 साल, 34 साल मेरी एज है। मेरे भाई ये मकसद कहने का है, लेबर में आप ठीक है, एक नए नए जो बंदे होते हैं ना, नए नए जो बच्चे होते हैं,
उनको पता नहीं होता कि वीज़ा वो का वीज़ा ही सब कुछ समझ रहे होते हैं। वीज़े की क्वालिटी होती है, क्वालिटी। आपने प्लम्बर के वीज़े पे हैं, आप इंजीनियर पे हैं, आप डॉक्टर पे हैं, आपने ईंटें उठानी है, आपने हमाम धोना है, आपने घरों की सफाई करनी है, आपने चाय पानी पिलाना है ऑफिस में, क्या करना है, आपका वीज़े के ऊपर लिखा है सारा कुछ। ठीक है, 2 साल का एग्रीमेंट है आपका। तो जो भी है वो आपका लिखा है सारा कुछ, एग्रीमेंट आपका बना हुआ है। फिर आप ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं वीज़ा, डॉक्टर भी जा रहा है वीज़े पे, मैं भी जा रहा हूँ वीज़े पे, तो सेम है। सेम नहीं है। उसके रहने की जगह, खाने पीने का उसका जो प्रोटोकॉल है वो अलग है। आप एक आम बंदे हो, आपके पास ना डिग्री तलीम है, ना स्किल है, ना कुछ भी नहीं है, आप एक लेबर हो। ठीक है, स्टपनी, हम बोलते हैं स्टपनी, कहीं भी लगा दो फिट है, चलेगी। तो आप स्टपनी की तरह काम करते हो यहाँ पर। आपको किसी फ्रिज के नीचे लगा देंगे, किसी अलमारी के नीचे लगा देंगे, किसी गाड़ी के नीचे लगा देंगे टायर को चेंज करने के लिए। मतलब कहने का ये टपनी ओवरऑल सारे, जैसे वो कहते हैं ना क्रिकेट में ऑलराउंडर, तो लेबर ऑलराउंडर है, उसको कहीं भी फिट करा देते हैं। जहाँ पर उसका मन नहीं होता ना, उसको वहाँ भी फिट करा देते हैं। बोलते हैं जाओ इसके पास। लेबर की कोई एक रूट नहीं होता ना लेबर का। लेबर है कि आपको जहाँ मर्जी भेजें, वो कंपनी वाले का काम है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, या उनका वो जिम्मेदार होते हैं कि वो आपने कहाँ उनको बेहतर है आपको वहीं से डालेंगे। ठीक है, फिर जो यहाँ पर रह रहे होते हैं लेबर बेचारे, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो ज़्यादा काम से बचने के लिए यहाँ आप अपने से ऊपर जो सुपरवाइज़र या मुदीर या जो कंपनी के जो बड़े होते हैं, पुराने सीनियर होते हैं, उनके खुशामद करते हैं वो। किस लिए कि चलो उनके साथ हेलो अच्छी हो जाए, हमें अच्छा काम में लगा देंगे। वो खुशामद करते हैं। वो जो दो होते हैं ना मर्दों के, वो उठाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इसलिए तो वो कर रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में कुछ घुसे। खुशामद करते हैं, वो चूना लगाते हैं बस कि चलो मुदीर की निगाह में हम ही अच्छे हो जाएं, हमको कोई अच्छी जगह में अपने साथ साथ कोई काम, अच्छे काम में रखें, ताकि कोई वजनी वाला काम ना लगाएं, कोई धूप में ना लगाएं, कोई सड़कों के ऊपर यहाँ वहाँ ना लगाएं। तो ऐसे खुशामद बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पर, मुझे पता है। लेकिन हर बंदा सेम नहीं होता। मैंने ज़्यादा काम किए हैं यहाँ, ज़्यादा परेशानी वाले काम किए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की खुशामद नहीं की है। हर इंसान का अपना एक मिजाज है, इसलिए मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो परेशानियों से बचने के लिए लोग खुशामतें करते हैं, बाजू का अपने रूम में खाने बना बना खिलाते हैं। आपके पास इतना ज़्यादा दौलत है, आपके पास, आप आए हो अपनी माँ बहन की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, अपने वालदैन की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, आप उनको अच्छा खाना खिलाने के इरादे से आए हो कि चलो मैं यहाँ से भेजूँगा, अच्छा पहनेंगे खाएंगे। यहाँ पर आके दूसरों के लिए आप कमा रहे हो, घर को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के पैसा लगा कर आए हो। ठीक है, फिलिपीनी है ना, जो फिलिपीनी, आपको बताऊँ, फिलिपीनी लोग लेबर के वीज़े पे नहीं आते। वो इंडिया पाकिस्तान के लोगों को गालियाँ देते हैं, वो बोलते हैं ये तुम लोग भोसड़ी वाले हो। किस लिए भोसड़ी वाले हो? कि तुम लोग गधों की तरह आ जाते हो वीज़े लेके मुंह उठा के यहाँ पर। ठीक है, वो फिलिपीन के लोग वीज़े लेबर पे नहीं जाते, इसलिए ये लोगों को पता है, इसलिए ये लोग लेबर के वीज़े वहाँ भेजते नहीं हैं। इनको पता है वो उन्होंने आना ही नहीं है। हालांकि वहाँ का वीज़े फ्री हैं। हम लोग तो पैसे 2-3 लाख रुपए लगा गया था ना, वहाँ के वीज़े फ्री हैं। गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा बना हुआ है वहाँ फिलिपीन में कि वहाँ आप वीज़ा लेके जाओ, यहाँ एक सैलरी, पता नहीं 2 सैलरी जो आपको मिलेगी, वो पहले आपने उनको पे देना है। अपने जहाँ से वीज़ा लेके आए हो या गवर्नमेंट के एक इदारे में ऐसा सिस्टम बना है उनका कि आपने वहाँ भेजने, अपने घर नहीं भेजनी, पहले उनको देनी है 1-2 वीज़े सैलरी, तनख्वाह जो है आपकी, आप 1 महीने की 2 महीने की पता नहीं ऐसे उनको देंगे बस खलास। उसके बाद आपके अपने पैसे हैं, वीज़ा फ्री है। लेकिन फिर भी वो नहीं आते। हमारा क्या है, हम 2 लाख 3 लाख रुपए दे के आते हैं, आगे क्या हाल होंगे, कैसा नसीब होगा, वो एक अलग बात है। सारे परेशानियाँ उठाते हैं, परेशानियों में रहते हैं, रहने की जगह। मेरा एक भाई था बड़ा इधर जद्दा में, वो बड़े जो वेल्डिंग का काम करता था। मैं तो यहाँ लेबर में हूँ ना, वो था वेल्डिंग का काम करता था, बड़ी पानी की टैंकियों को। फिर एक बार मैं उम्रा करने गया, तो उसके पास गया था जद्दा में 6-7 साल पहले। उसके मैंने वहाँ रूम देखा है, उसके रहने पीने की जगह देखी है, वहाँ वाशरूम देखे। यकीन करें मुझे वहाँ एक दिन भी रहना नहीं आ रहा था। तो बाहर के हालात बहुत बुरे हैं, कंपनियों के हालात भी बहुत बुरे होते हैं। लेबर की कोई ज़िंदगी नहीं होती भाई। लेबर आप जहाँ चले जाओ मर्ज़ी, हो सकता है 19-20 होगा, कहीं 19 है, कहीं 20 है, कहीं 21 है, बस मिलता है, क्लोज है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस। देखिए ये सब एक ही जगह,
आप पाकिस्तान में जो दुनिया है ना, वैसे ही दुनिया यहाँ पर भी है, वहीं चाँद सूरज यहाँ निकलते हैं। ऐसे यहाँ की दुनिया अलग नहीं है, बस करेंसी का चेंज है। ठीक है, तो आप लेबर के कामों से, लेबर के वीज़ों से बचें, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लानिंग। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको अभी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप प्लानिंग करो अपनी कि भाई मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ या पिछले 10-8 साल से रह रहा हूँ, तो आप अपना काम यहाँ पर क्लोज करें। आपका जो आगे कॉन्ट्रैक्टर है, इसको आगे ना बढ़ाएं। अपना पैसा थोड़ा सा जमा कर लिया है, नहीं किया तो खुदा के लिए आप जो है उसको अपनी सेटिंग बनाएं। 1 साल 2 साल का एक प्लान बनाएं, अपने पैसे जमा करें। ठीक है, घर जितने भी भेजेंगे ना खा जाएंगे। ठीक है, आप मुझसे छोटे हो गए, बड़े नहीं हो गए, मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। ठीक है, आप जितना भी आप 50,000 भेजो या 20,000 भेजो, वो ख़त्म ही कर जाएंगे, उन्होंने बचाना नहीं है। बहुत कम घर ऐसे हैं वालदैन जो बचा पाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा वालदैन को, लेकिन कहने का मकसद ये, घर वाले सोचते हैं कि बस ये खाना ही है सारा। तो आप अपना यहीं पर उनको खर्चा भेजो, यहाँ पर जमा करो। आपके पास 1 साल 2 साल के बाद 20-30 हज़ार रियाल भी अगर हो जाता है, 20,000 रियाल भी हो जाएगा, तो आपके पास ये है कि फिर या तो कोई टेक्निकल वीज़ा लेके अच्छा सा आ सकते हैं, या वहीं पर आप कोई काम भी कर सकते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना काम क्लोज करो। आप यहाँ 20 साल भी रहोगे ना, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको लोग गालियाँ देंगे, लिख लें मेरी बात ये, मैंने अपने कानों से सुने हुए हैं ऐसे लोग। मैं पाकिस्तान में था, मेरा एक रिश्तेदार था, वो यहाँ पर 20 साल रह के गया सऊदीया में। वो था लकड़ी के जो काम, दरवाजे मरवूजे और ये लकड़ी के काम जो होते हैं, लकड़ के बेडरूम वगैरह के बेड बनाने वाले और दरवाजे बनाने वाले, ये जो कारपेंटर कहते हैं मेरे ख्याल उनको, वो जो वो काम लकड़ी वाले काम करते थे वो। और 20 साल यहाँ पर रहे हैं वो अल्लाह का बंदा, मेरा रिश्तेदार ही था। ठीक है, वो 20 साल यहाँ पर रहे। वो घर उस ज़माने में, आज से 15-18 साल पहले, वो घर में भेजता था 30-40-50 हज़ार, जितना भी भेजता था वो। यहाँ उनके घर वाले बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन क्या है रिज़ल्ट क्या निकला, वो उन्होंने पैसा कुछ जोड़ा नहीं, ना घर वालों ने ना यहाँ उसने। वो जितने भी हैं वो यहाँ खा पी उड़ा जाते थे, मज़े मार के रोज़ गोश्त खाते थे या जो भी करते थे, उनका अपना मसला है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना हमारे देसी ज़बान में कहते हैं, कपड़ा दे के पाँव फैलाओ। ठीक है, तो अपने औकात, वैल्यू, कमाई, आमदन, हर चीज़ को देख के अपना ज़िंदगी का जो है वो एक स्टेप लेना चाहिए, या आप ज़िंदगी को आगे लेके चलना चाहिए। आमदन से ज़्यादा खर्चा करेंगे तबाही है आपकी। इस्लाम में ज़्यादा खर्चा मना नहीं है, लेकिन फजूल खर्चा मना है। ठीक है, तो भाई मेरा एक और पड़ोसी था, मेरा दोस्त भी था, वो क्या कह रहा था उस मेरे रिश्तेदार के बारे में। वो कह रहा है यार देखो, ये 20 साल वहाँ पर रह के आया है सऊदीया में, इसने अपना एक मकान भी नहीं बना सका, एक रूम भी नहीं बना सका। वो जो उसके बाप ने बना के गया था ना, वो वही पुरानी इमारत उसकी खड़ी हुई थी। बोलता क्या फ़ायदा है इसके 20 साल परदेश में रहने के। मैं इत्तफाक़ करता हूँ, ऐसा ही है, सही बात कह रहा है वो, गलत नहीं कह रहा है। वीडियो का यहीं ख़त्म करते हैं, लंबी हो रही है। मैं सिर्फ आपको अपना मशवरा दूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि आप लोग बच सको परेशानियों से। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।